बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा इमरान सफदर एडवोकेट फ्रॉम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बार आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान साहब ने फरमाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जीबी शाह जो आयरलैंड का बहुत अजीम एक ड्रामाटिस्ट गुजरा है, वो कहता है कि अगर भेड़ों का सिपहसालार शेर को बना दिया जाए तो भेड़ें भी शेर बन जाती हैं, और अगर शेरों का सिपहसालार भेड़ को बना दिया जाए तो शेर भी भेड़ें बन जाती हैं। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार जो पाकिस्तान की बहुत ऑनरेबल और वेरी वेनरेबल और ट्रस्ट वर्दी किस्म की एक बार है, जिसके 2 वकला जिन्होंने, मैं कहता हूं, इतना ज्यादा ग्रेंजर, इतना ज्यादा ग्रेटनेस और इतनी ज्यादा गैलेंट्री का मुजाहरा किया है कि एक नहायते शख्स पर सैटेलाइट टाउन के अंदर, वारस थाने के अंदर एक जो अपॉइंटेड एक एएसआई यानी जफर नामी एएसआई जब उस पर जुल्म तशद्दुद कर रहा था, जब उस पर मुक्के बरसा रहा था, जब उसको ठुड्डे मार रहा था, तो सिर्फ बाकी जितने भी लोग थे, आम लोग, टैक्सियों वाले, कारों वाले, वो यकीन करें इस पेजेंट को, इस मंजर को सिर्फ हसरत से देख रहे थे या अफसोस कर रहे थे। तो वहां पर 2 वकला जो रावलपिंडी बार के यंग वकला थे और ऑनरेबल, और मैं उनको सलाम पेश करता हूं, वहां पर खड़े थे, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यकीन करें आगे बढ़कर उस एएसआई को रोका और उस एएसआई ने उल्टा यकीन करें उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसने गन पॉइंट पर उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया, उनको अल्टीमेटम्स देना शुरू कर दी और उनको यानी मुतलक किस्म के, यानी आप कह लें कि बहुत शदीद किस्म के अनरेपरेबल लॉस का उन्हें यानी थ्रेट करना शुरू हो गया। आपने अक्सर देखा है कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो काली भेड़ें होती हैं, ये जो ब्लैक शीप्स होती हैं, जब इनको नौकरियां नहीं मिलती तो खुदा की कसम ये अल्लाह ताला से हर वक्त तस्बीह पकड़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। जब इनको नौकरी मिल जाती है तो यही लोग शदाद बन जाते हैं, यही लोग फराउन बन जाते हैं, यही लोग फिर आप कह लें कि मुख्तलिफ किस्म के जालिम और क्रूवल और मैं क्या करूँ टायरानिकल और स्टोन हार्टेड किस्म के लोग बन जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। और यकीन करें वो ये भी नहीं देखते कि आगे कितना ज्यादा मुकद्दस और कितना ज्यादा वेनरेबल और कितना ज्यादा अहम शख्सियत उनके आगे खड़ी है। जिस तक ये यंग वकला जो थे जिन्होंने अपने आगे बहुत लंबा सफर तय करना है, यकीन करें मैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से उनकी बहादुरी, उनकी दलेरी, उनकी जवाब मर्दी और उनकी यकीन करें इस एक्ट पर मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने किस तरह एक नहायते शख्स को उसके जुल्म सितम से बचाया। फिर उल्टा वो पुलिस जो एएसआई जफर, जिसकी औकात क्या है, बिल्कुल ही एक घटिया किस्म का इंसान, क्योंकि घटिया लोग जो होते हैं वो घटिया हरकत करते हैं, जो अच्छा ब्लड होता है वो हमेशा दूसरे लोगों की इज्जत और एहतराम करता है। तो उसने वकील साहब को यहाँ से उसकी टाई से पकड़कर उस पर तशद्दुद भी किया और गन पॉइंट पर उसको यानी बैठाकर, वो गाड़ी में बैठाकर वो रेलवे अपने पुलिस स्टेशन ले गया और उस पर उसने FIR दर्ज करवा दी। और उसमें जो आप खुद सोचें, फिर जब पिंडी डिस्ट्रिक्ट बार को इस चीज़ का पता चला, डिविजनल बार ने, जो पिंडी डिविजनल बार ने फिर उस चीज़ का सख्त एक्शन लिया और जो हायर अथॉरिटीज़ को उन्होंने टच किया, यानी वहाँ के DIG और वहाँ के आप कह सकते हैं कि SSP और DPO, उनसे जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उस पुलिस पर यकीन करें इन काली भेड़ों ने उसको बचाने के लिए FIR के अंदर आम किस्म की दफात लगा दी। हालांकि किसी वकील की वर्दी को फाड़ना और उसकी टाई को पकड़ना और उसकी पॉकेट फाड़ देना ये एक दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और उस पर शदीद किस्म की दफात लगानी चाहिए थी। तो मैं पूरे पाकिस्तान के वकला को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खासकर यंग वकला, जो हम जैसे वकला हैं, जो अभी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी पर हैं, जो SM जफर साहब जैसे वकील या हमारे बहुत ख्वाजा हारिस साहब या एतजाज़ अहसन या पाकिस्तान के बहुत जो आला किस्म के वकला हैं, उन पर हमारी नज़र है। हम उनको अपना आइडियल समझते हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं और ये जो काली भेड़ें हैं ये हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं। तो इसलिए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलकत पाकिस्तान
और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ये इल्तिजा करता हूं कि इस जो घिनौना ये जो एक्ट हुआ है उस पर उन्हें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और उस पुलिस की वो जो यानी पुलिस की कह लें कि आप उसकी जो उस एएसआई की जो घटिया हरकत है उसको यानी उन्हें भरपूर तरीके से उसको टैकल करना चाहिए और उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए और उसकी पेंशन रोक लेनी चाहिए और उसको बिल्कुल ही आप कह लें कि उसको रस्टिकेट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप हम बुकला इस किस्म के एक्ट्स पर अगर हम इकट्ठे ना हुए, कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, क्योंकि अंग्रेजों का एक असूल था डिवाइड एंड रूल, तो पुलिस वाले भी ऐसे करते हैं कि आप उनके पहले थानों पर आप पहले जब हम देखते थे तो यकीन करें वो मुजरमों पर वो उनकी गाड़ी के पीछे लिखा तो होता है हमें मुजरम से नफरत है जो उसके जुर्म से नहीं, लेकिन यकीन करें वो इतना ज़्यादा तशद्दुद करते थे, इतना तशद्दुद करते थे कि कई लोगों को वहाँ मार भी देते थे। और बहुत से थाने तो ऐसे हैं जहाँ पर जना भी किया जाता है औरतों को, यकीन करें वहाँ पर उनको ट्रांसग्रेशन की जाती है और उनकी वायोलेशन की जाती है, उनकी इज्जत की धज्जियां बखेर दी जाती हैं। और कई थानों के अंदर अब तो उनको मीडिया से डर लगता है, वरना आज पुलिस जो है, मैं सारे पुलिस वालों को ऐसा नहीं कहता क्योंकि पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगा सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड इन अ नटशेल वी विल हैव टू बी यूनाइटेड बिकॉज यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। आखिर में कहूंगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत खूबसूरत नज़म है स्टॉपिंग बाय बर्ड्स ऑन अ स्नोई, जिसमें वह कहता है द बर्ड्स आर लवली डॉग एंड मी बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो आखिर में मैं फिर उन दो यंग बुकला को मैं सलाम पेश करता हूं और साहिबा डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा बहादुरी, दलेरी, शोविनिज्म और गैलेंट्री और दे आर हीरोज ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।